गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 11 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित। सौर ऊर्जा उत्पादन 2023 में जो है हमारा देश जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर जो है आ चुका है, या तीसरा देश बन गया है सौर ऊर्जा उत्पादन में। तो चीन जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे, जापान चौथे स्थान पे और जर्मनी जो है 5वें स्थान पर सौर ऊर्जा उत्पादन में है। लेकिन टोटल सौर ऊर्जा उत्पादन का अगर जो देखें तो उसमें जो है भारत अभी पीछे है अमेरिका और चीन से। अगर डाटा देखेंगे तो अमेरिका जो है भारत से करीब डबल सौर ऊर्जा उत्पादन करता है, वहीं अमेरिका से जो है चीन डबल उत्पादन कर रहा है सौर ऊर्जा का। तो अभी भी जो है ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है बहुत ही एफर्ट लगाने की जरूरी है। लेकिन ये डाटा, इस तरह के डाटा जो है पूछा जाता है तो आप जरूर याद रखेंगे कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इसरो ने रचा कीर्तिमान, ये 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का जो है सफल परीक्षण किया है। 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन, ये याद रखेंगे। और इसको जो है इस 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन को जो है बोला जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, ये भी AM तकनीक भी बोला जाता है। आम बोलचाल में जो है इसको 3D प्रिंटेड तकनीक बोलते हैं, लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जो है ये बोला जाता है, उसका जो नाम है। तो इसको जो है इसरो ने, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको बोला जाता है, इसने बनाया है और इसको जो है PSLV में प्रयोग किया जाएगा। PSLV में जो है मुख्य रूप से जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो 4 स्टेज में किया जाता है। और ये जो 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन है, इसका जो है सबसे लास्ट वाले में प्रयोग किया जाएगा ये PSLV में। इससे पहले जो है ऊपरी चरण, चौथे चरण में जो है ऊपरी चरण में PS4 इंजन का जो है प्रयोग किया जाता था इसरो के द्वारा। और इस लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने इसको जो है विकसित किया है। और इसके प्रयोग से क्या होगा कि एक तो वजन उसका कम होगा, साथ ही साथ जो है जो लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक से जो पार्ट्स की संख्या 14 से घटकर जो है अब 1 हो जाएगी, ये भी जो है एक सफलता है इसको बनाने से। और साथ ही साथ इसकी थ्रस्ट जो है थ्रस्ट जो करेगा, ये भी जो है इस तकनीक में भी बढ़ोतरी होगी। तो आपको यहाँ पर मुख्य तथ्य ये याद रखना है कि हाल ही में किस संगठन ने 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन बनाया है, तो इसरो द्वारा बनाया गया है। आज का अगला, और इस प्रयोग किसमें होगा तो PSLV में प्रयोग होगा। PSLV को हम लोग ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं। तो आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि आज जो है सार्क के महासचिव वो भारत आ रहे हैं। तो सार्क के महासचिव है कौन, तो गुलाम सरवर जो हैं ये हैं सार्क के महासचिव, जो कि बांग्लादेश के हैं, ये भी याद रखेंगे। तो सार्क क्या है, तो ये जो है दक्षिण एशियाई देशों का जो है एक समूह है, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। काठमांडू में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में जो है हुई थी। इसमें देश की संख्या सार्क में कितने हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, नेपाल है, उसके बाद जो है बांग्लादेश है, और भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है।
तो ये देश जो हैं इसके सदस्य देश के रूप में हैं। आज का अगला जो है इसी में आपको बता दें कि ये इनकी जो है नियुक्ति हालांकि पूर्व में ही हुई थी, और ये भी यहाँ पर आपको बता दें कि इस सार्क का जो है अंतिम बैठक 2015 में नेपाल में हुआ था। उसके बाद 2016 में जो इसकी बैठक पाकिस्तान में होना था, लेकिन जो है पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला किए जाने के फलीभूत जो है इस सम्मेलन की या इस बैठक को जो है स्थगित कर दिया गया था, और तब से जो है इसका स्थगन जो है अभी तक है, और इसकी 2016 के बाद कोई बैठक नहीं हुई है। और साथ ही यहाँ पर ये भी आपको बता दें, भारत ने सार्क को छोड़कर अब बिम्स्टेक पर जो है ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के जो अन्य देश भी हैं, जैसे भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ये महत्वपूर्ण देश जो है बिम्स्टेक में है। तो पाकिस्तान को जो है हम लोग बाईपास करके बिम्स्टेक को जो है बनाए हैं, और इसकी महत्ता को जो है हम महत्ता दे रहे हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि रूस में जो है रूस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किसको? तो मिखाइल मिशुस्टिन को जो है नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री। और हाल ही में जो है रूस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? तो व्लादिमीर पुतिन को नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति, 5वां राष्ट्रपति। और रूस में जो है जो प्रमुख होता है वो रूस का राष्ट्रपति होता है। जैसे हमारे यहाँ जो है प्रमुख मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति जो है कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करता है। उसी तरह जो है यहाँ प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये प्रमुख नहीं होता है, मुख्य प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किसको किया गया है? तो मिखाइल मिशुस्टिन को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और ये जो है पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का पद जो है ये रूस में पहले भी जो है इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में यही था। इन्हीं का कार्यकाल जो है एक तरह से कहें आगे बढ़ाया गया। और ये भी यहाँ पे बता दें कि इनको ये जो है हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब राष्ट्रपति के रूप में जो है पुतिन का कार्यभार या शपथ ग्रहण किए थे, तो उससे पूर्व जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और पुनः जो है इनकी नियुक्ति हुई है। अब जो है एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि जो उसके रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री अब कौन होंगे राष्ट्रपति के, ये भी क्योंकि जो गोरसेव हैं इनकी जो है एज भी ज़्यादा हो रही है, और साथ ही जो है इनके बारे में कहा जा रहा है ये टैकल जो है रक्षा से संबंधित मुद्दों को सही से नहीं कर रहे हैं। चूँकि इनकी जो रक्षा मंत्रालय रूस में वो भी एक प्रमुख विभाग है, तो वो ये जो है एक महत्वपूर्ण पद जो है हो जाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री जो है, जो कि सर्गेई शोइगु का है, इसका भाग्य जो है अनिश्चित दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये आगे जब इसका न्यूज आता है तो आपको इसके बारे में जो है जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत का स्वदेशी जेन AI प्लेटफॉर्म हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो जेन AI प्लेटफॉर्म जो है इसको बनाया गया है, और इसका नाम रखा गया है क्या? हनुमान। ये करीब 98 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, और जिसमें से कि 12 भारतीय भाषाओं में और टोटल जो है 98 अन्य जितने भी हैं वो विदेशी भाषाओं में ये उपलब्ध रहेगा। भारतीय भाषाओं में ये मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और सिंधी भाषा में जो है ये उपलब्ध रहेगा। वहीं जो है
विश्व लेवल पे देखें तो अंग्रेजी, स्पेनिश, इतालवी, जर्मनी, जापानी, कोरिया, इन सब भाषाओं में जो है ये उपलब्ध रहेगा। इस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अबू धाबी की कंपनी 3AI होल्डिंग्स के साथ जो है साझेदारी में जेनरेटिव AI बिजनेस SML इंडिया ने इसको विकसित किया है। तो जनरेटिव AI जिसको कि जेन AI भी कहा जाता है, और इस जेन AI को जो है नाम रखा गया है क्या, हनुमान, ये भी। और इसको जो है कोई भी प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट स्टोर कर सकता है, और इसका जो है प्रीमियम कहा जा रहा है कि 1 साल बाद जो है इसका प्रीमियम लगेगा इसकी सुविधाओं के बदले। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है 77वें कान फिल्म फेस्टिवल से संबंधित। यहाँ पर हम ये बता दें कांस फेस्टिवल जो है ये मुख्य रूप से पेरिस, फ्रांस में जो है कि ये है, जिसका कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड जो है देती है, और इसकी जो ये कान फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आगाज 14 मई से 25 मई के बीच होगा। लेकिन ये इसलिए चर्चा में है कि इस कान फेस्टिवल में जो है भारत पर्व जो है ये एक भारत पर्व नाम से इस फेस्टिवल में जो है महत्वपूर्ण रेक कहें तो ये रेक जो है ये व्यवस्था किया गया है भारत पर्व से, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। और इसमें जो है भारत पर्व का अनावरण जो है और इसका पोस्टर भी इसमें जारी किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 20 से 28 नवंबर गोवा में जो आयोजित होगा 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसको कि IFFI बोलते हैं, IFFI बोला जाता है। जिस तरह कान फ्रांस का है, ऑस्कर जो है अमेरिका का है, उसी तरह जो है भारत का फिल्म फेयर अवार्ड ये है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको कि IFFI बोला जाता है। तो इसका जो है साथ ही साथ इसके बारे में एक पोस्टर भी जो है इसी समय जारी किया है। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि कान फिल्म फेस्टिवल जो है कब से कब तक होगी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मतलब ये कान आयोजन कहाँ पे होता है, और ये कब से प्रारंभ हुआ है, और किस मूवी को दिया गया है, इसके बारे में जानकारी जैसे इसको दिया जाता है तो आपको जो है बताया जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता बाजार जो है बनेगा भारत कब, ये 2026 में। इसके बारे में UBS की एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है, और इस UBS की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो है 2026 तक जर्मनी को जो है ये पीछे छोड़ देगा। जर्मनी को और जापान को, जर्मनी को जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में, और जापान को जो है 2026 में पीछे छोड़कर उपभोक्ता मामले में जो है ये तीसरी सबसे बड़ी बाजार जो है बन जाएगा। यहाँ पर ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि देश में बढ़ते हुए अमीरों के दम पर भारत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 तक भारत 4 करोड़ आबादी समृद्ध कैटेगरी में आती थी। अगले 5 वर्षों में यानी 2028 तक बढ़कर यह आबादी दोगुनी 8.8 करोड़ जो है हो जाएगी। और इसको जो है कहा गया है कि सालाना $10,000 से ज़्यादा आय वाले को समृद्ध वर्ग में जो है रखा गया है, ये UBS रिपोर्ट में ये कहा गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये संबंधित है कि
पहला भारत का जो है ये हर्मिस ड्रोन 900 ये निगरानी क्षमता जो है बढ़ाएगा। इसको जून में जो है सेना को सौंपा जाएगा। ये हर्मिस ड्रोन, जिसको कि दृष्टि 10 ड्रोन भी कहा जाता है, इसको विकसित कर रहा है अडानी डिफेंस सिस्टम जो है, इसको विकसित कर रहा है। और ये स्टार लाइनर ड्रोन जो है कहा जा रहा है कि 28 जून तक जो है भारत को सौंप दिया जाएगा। और ये जो सौंपा जाएगा, ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद में जो है ये सौंपा जाएगा सेना को। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हर्मिस 900 स्टारलाइन ड्रोन जो है ये किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है और इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो दृष्टि 10 ड्रोन नाम भी इसको दिया गया है। ये जो है ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है कि भारत और मालदोवा के बीच जो है पासपोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ है। और इसमें कहा गया है भारत और मालदोवा ने राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पे जो है हस्ताक्षर किया है। अब मालदोवा देश जो है भारत का कोई राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट धारक जो है वो अगर जो मालदोवा जाता है तो उसे वीजा में जो है छूट मिलेगी। उसको वीजा लेने की जो है जरूरी नहीं पड़ेगी। देश में यात्रा बिना वीजा के जो है एक दूसरे के देश में ये यात्रा कर सकेंगे। तो ये हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ है? मालदोवा के साथ। ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है फिलिस्तीन के यूएन का पूर्ण सदस्य बनने का प्रस्ताव जो है ये लाया गया था, जिसको कि भारत ने समर्थन किया है। भारत जो है फिलिस्तीन अभी तक यूएन का जो है अस्थाई सदस्य नहीं है, या कहें अस्थाई नहीं, यहाँ पे कहना गलत होगा, पूर्ण सदस्य जो है नहीं है फिलिस्तीन को जो है पूर्ण सदस्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था अरब कंट्री द्वारा, और जिसका कि भारत ने समर्थन किया है। इसके जो है इसमें जो वोटिंग हुआ उसमें 143 देश जो हैं इसके पक्ष में वोट किए हैं कि फिलिस्तीन को अस्थाई सदस्य बनाया जाना चाहिए। वहीं 9 देश जो है विपक्ष में और 25 देश जो है अनुपस्थित रहा था इसमें। यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें, भारत जो है 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीन लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य भी था। 1974 से ही हम जो है ये समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि भारत हमेशा फिलिस्तीन की जो है समर्थन करता है, ना कि हमास का। और आपको ये भी बता दें कि फिलिस्तीन जो है 2 पार्ट में है, एक गाजा पार्ट है और एक वेस्ट बैंक है। और वेस्ट बैंक का जो फिलिस्तीन है वो लोकतांत्रिक रूप से, हालांकि पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से जो है चुनी हुई सरकार द्वारा संचालित होता है। जबकि गाजा जो है हमेशा से ये वेस्ट बैंक से जो है अलग यहाँ पर हमास का शासन चलता है। तो भारत हमास को समर्थन नहीं करता है, अपितु फिलिस्तीन को समर्थन करता है, जो कि वेस्ट बैंक के अंतर्गत लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई जो है सरकार वहाँ पर बनती है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।